हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं चैप्टर मोशन का लेक्चर नंबर 02 और लेक्चर नंबर 01 में हमने बेसिक डिफिनेशन को देखे थे, जिसमें हमने डिस्कस किए थे रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ स्पीड को हमने डिस्कस किए थे और दो न्यूमेरिकल को भी हम लोग डिस्कस किए थे। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इट इज नोन एज एक्सेलरेशन, या इस तरह भी आप कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पर यूनिट टाइम, इट इज नोन एज एक्सेलरेशन। हमने क्या कहा कि द रेट ऑफ change of velocity per unit time it is known as acceleration. ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है क्या? डेल वी बाई डेल टी। ठीक है, यही आपने डिफाइन किया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, इसी को आपने डिफाइन किया है। ठीक है, अब यहां पे हम अलग अलग केस को डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे कि यदि एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव हो, ठीक है, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, और डेल वी क्या होता है? तो डेल वी जो होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर और हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहां से मिलेगा फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा यहां एक चीज और है कि टाइम आपका नेगेटिव होता नहीं है। ठीक है, टाइम ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो v ग्रेटर देन u। ठीक है, तो यहां से हम क्या कहेंगे? यहां से यही कहेंगे कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, यहां वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, या तो आप कह सकते हैं यहां से, सही है, वेलोसिटी कहें। सेकेंड केस क्या बनता है? केस वन में हमने ये देखा कि यदि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाए, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, तो जो आपका चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो भी नेगेटिव होगा। ठीक है, टाइम तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। और जब वेलोसिटी नेगेटिव होगा तो देख लेना क्या होगा। ठीक है, तो डेल वी हमने क्या निकाला? v माइनस यू, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, लेस देन जीरो होगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा? v जो होगा वो लेस देन हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। और जब इनिशियल वेलोसिटी से आपका फाइनल वेलोसिटी लेस हो जाएगा, उस केस में क्या होगा? डिक्रीजिंग वेलोसिटी होगा। अब यहां से देखें तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से क्या है? कम है। ठीक है, तो होगा क्या? आपका डिक्रीजिंग वेलोसिटी होगा। ठीक है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी, और हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन वेलोसिटी। ठीक है, और क्या कह सकते हैं? डिसलरेटिंग वेलोसिटी।
ठीक है, डिसेलरेटिंग, डिसेलरेटिंग वेलोसिटी। ठीक है, बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो? अगर कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन को। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, बेसिकली जो मोशन है वो आपके टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के। एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा आपका होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्या हमने कहा कि जो मोशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक यूनिफॉर्म होता है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर में। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है या कब डिफाइन करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को? ठीक है, अगर मोशन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करता है तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन में वो ऑब्जेक्ट है। हमने क्या कहा कि whenever a object covered equal distance in equal interval of time, equal interval of time, that is called uniform motion। तो क्या कहते हैं? उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करता है तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं क्या? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। समझिए, सपोज दैट ए बी सी और ये डी। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में 4 मीटर की दूरी को तय कर रहा है, ठीक है, और अनदर 1 सेकेंड में 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, अनदर 1 सेकेंड में 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, आने की यहां हम क्या कह सकते हैं कि A2 जब B चला तो 1 सेकेंड में 4 मीटर का दूरी कवर किया, यानी 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, और मीटर पर सेकेंड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड लगा देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, समझो। और B to C में 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने? 1 सेकेंड में। ठीक है, और C to D में 1 सेकेंड में 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो क्या हम यहां से कह सकते हैं कि, चलो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को समझा देंगे इसको मिटाने के बाद में, तो हम कह सकते हैं यहां से कि स्पीड कांस्टेंट है। क्या है? हर एक जगह पे देखा जाए तो स्पीड जो है एक जैसा है, कहीं पे स्पीड आप ये नहीं बता सकते हैं कि वेरी किया है। ठीक है, स्पीड सेम है, 1 सेकेंड में 4 मीटर, 1 सेकेंड में 4 मीटर, 1 सेकेंड में 4 मीटर। ठीक है, तो स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी मुझे बताओ, अरे हाँ या ना बताओ, वेलोसिटी वेरी हुआ है क्या? वेलोसिटी वेरी हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं हुआ है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब मुझे यह बताओ, जब स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, किसी तरह का कोई भी रेट चेंज नहीं हुआ है,
यानी कि किसी मतलब रेट में किसी तरह का चेंज नहीं हुआ वेलोसिटी में, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। ठीक है, और जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो क्या हम यूनिफॉर्म मोशन को, गौर से सुनना, जब स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, तो क्या हम यूनिफॉर्म मोशन को अनएक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं? अनएक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं। सोचो जरा सा, क्या कह सकते हैं क्या कि इसमें जो है किसी तरह का एक्सेलरेशन का कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ, एक्सेलरेशन ही जीरो हो गया, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन आपका जीरो है। ठीक है, तो क्या हम यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकते हैं या नहीं? देखो, कुछ टाइम के लिए अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो आप एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकते हो, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है तो आप नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते हो, आइए दिखाते हैं। मिटा दिया जाए। देखिए, क्यों नहीं एक्सेलरेटेड, अनएक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हो, जरा सा सोचो। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट जो है इस सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, घूम रहा है, ठीक, समझने की कोशिश करना। तो मान ले तो ऑब्जेक्ट जब यहां पे होगा तो इसका स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी में परिवर्तन आ जाएगा, नहीं डायरेक्शन में चेंजिंग आ जाएगा। यहां पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं, स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेलोसिटी में देखें तो फिर चेंज हो चुका है। ठीक है, जब यहां ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो भी डायरेक्शन में इसका चेंजिंग मिलेगा आपको, ठीक है, आपका स्पीड जो है कांस्टेंट रहेगा। जब ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा, ठीक है, तो उस केस में भी अगर देखें तो डायरेक्शन चेंज है लेकिन स्पीड इसका कांस्टेंट है। ठीक है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी में आप देखेंगे तो वेरिएशन है। ठीक है, यहां देखें तो डायरेक्शन जो है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, इस डायरेक्शन में है। आप ऑब्जेक्ट जब इस प्लेस पे पहुंचता है तो आप देखें कि जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन वो अपर डायरेक्शन में है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट यहां टॉप पे पहुंचता है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन में भी चेंजिंग है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट यहां पे आता है तो भी डायरेक्शन में चेंज है। तो यहां पे अगर देखें तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? बिल्कुल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी किन चीजों पे डिपेंड करता है यार, वेलोसिटी होता क्या है ये तो मैं समझा चुका हूं। ठीक है, वेलोसिटी में दो चीजें होता है। देखो, बार बार अगर देखें तो ऑब्जेक्ट का जो है वो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, यहां था तो डायरेक्शन इधर, यहां है तो डायरेक्शन इधर, और यहां पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचा डायरेक्शन इधर, जब यहां पे ऑब्जेक्ट आया तो इसकी डायरेक्शन इधर। तो वेलोसिटी आपका कहां कांस्टेंट है, नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी में दो चीजें होता है, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और दूसरा होता है डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड में कुछ समय के लिए स्पीड को हम कह सकते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, बस ये समझे। अगर ना कहें तो मैग्नीट्यूड में ये समझ लें कि 10 मीटर, ठीक है, 60 किलोमीटर, ये मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और डायरेक्शन में क्या होता है कि डायरेक्शन इसमें दिया गया है, ठीक है, दिया गया नहीं है डायरेक्शन,
आप देखें तो हर बार जो है वो चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट की। जब यहाँ था तो स्पीड कांस्टेंट था, लेकिन वेलोसिटी यानी कि डायरेक्शन जो था वो चेंज। यहाँ ऑब्जेक्ट आया, स्पीड कांस्टेंट, लेकिन 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 वेलोसिटी यानी कि डायरेक्शन चेंज है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया तो स्पीड कांस्टेंट है, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया तो भी आप देखें तो इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन चेंज है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो केवल अगर हम स्ट्रेट लाइन के लिए किसी ऑब्जेक्ट को अनएक्सेलरेटेड मोशन कहें तो सही है, समझे कि नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको कह सकते हैं कि अनएक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। लेकिन अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है और अगर हम कह देते हैं अनएक्सेलरेटेड मोशन में है ये ऑब्जेक्ट, तो हम गलत हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, देखो इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन करता क्या है? जो इनकी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, यानी कि जो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का काम है। ठीक है, जब मैं सर्कुलर मोशन करवाऊंगा वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और फोर्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो इसकी वेलोसिटी में चेंजिंग कर रहा है, ठीक है, वो किसका जिम्मेदारी है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का है। ठीक है, क्लास 11 में आप लोग पढ़ेंगे बैंकिंग रोड वाली जो है ना, तो वहां पे जो आप देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का बहुत रोल आ जाता है। ठीक है, तो बताओ यूनिफॉर्म मोशन को हम अनएक्सेलरेटेड मोशन हमेशा कह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि अनएक्सेलरेटेड मोशन में है वो ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर किसी सर्कुलर पाथ में, ठीक है, या सर्कुलर मोशन कर रहा है या रोटेटरी कर रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है अनएक्सेलरेटेड मोशन में है। बताओ अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मैं समझाऊं, नहीं तो फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस करेंगे। अब आइए नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? whenever a object covered unequal distance in equal interval of time that is called, it is known as, that is called non-uniform motion। अगर ऑब्जेक्ट आपका जब ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करता है तो ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। दोबारा समझाते हैं। जब ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करता है तो ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, सपोज दैट मैंने ए पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये बी पॉइंट है,
इसको हमने सी कंसीडर कर लिया, इसको हमने डी कर लिया। 1 सेकेंड में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, कहां से कहां तक? ए टू बी से। ठीक है, ए से लेकर बी तक 1 सेकेंड में 2 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, अनदर 1 सेकेंड में बी टू सी में 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितना कर रहा है? देखो, 1 सेकेंड में 2 मीटर का डिस्टेंस, अनदर 1 सेकेंड में 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, और सी टू डी की अगर बात करें हम तो अनदर 1 सेकेंड में, ठीक है, या नेक्स्ट 1 सेकेंड में 8 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, क्या हुआ? क्या बराबर है? यहां पे क्या स्पीड कांस्टेंट है? क्या 1 सेकेंड में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 8 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो क्या यहां से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है? क्या स्पीड कांस्टेंट है? नो। कांस्टेंट है क्या? नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी की बात करें तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, अब हम यहां से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, हमने क्या कहा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, चाहे वो सर्कुलर में हो या तो फिर स्ट्रेट लाइन में हो। ठीक है, देख लो, रिपीट कर दें। क्या पढ़ा? सबसे पहले रिकॉल करते हैं जल्दी जल्दी। हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमने डिफाइन किए थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इट इज नोन एज एक्सेलरेशन। जहां पे हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या? ए इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी, और इसको हमने डिफाइन किया, अगर आपको ये भारी लग रहा है तो v माइनस यू बाई टी, ये भी याद रखेंगे, याद कीजिए, ये हमने कराया। उसके बाद में हमने उसके कंडीशन को देखे थे, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी कि जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा उस केस में इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगा, और जब आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा उस केस में डिक्रीजिंग वेलोसिटी होगा, या तो रिटार्डेशन हम कह सकते हैं, या तो डिसलरेटिंग होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस किए। टाइप्स ऑफ मोशन में हमने आपको यूनिफॉर्म मोशन समझाया। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में हमने ये समझाया कि जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करता है तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हमने समझा दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या हमने किया कि क्या हम यूनिफॉर्म मोशन को अनएक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो अगर कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हम अनएक्सेलरेटेड मोशन नहीं कह सकते। ठीक है, सिर्फ ये स्ट्रेट पाथ के लिए अनएक्सेलरेटेड मोशन आप डिफाइन करोगे। ठीक है, आगे में उसके बाद में हमने आपको क्यों नहीं कह सकते अनएक्सेलरेटेड वो समझा दिया। फिर हमने नॉन यूनिफॉर्म में पहुंचा। नॉन यूनिफॉर्म में हमने ये समझा कि जब ऑब्जेक्ट, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करता है तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, उसके बाद में नॉन यूनिफॉर्म में हमने ये आपको लाइन ड्रॉ करके भी समझा दिया। उसके बाद में कुछ कंडीशन जो थे नॉन यूनिफॉर्म के वो हमने समझा दिया। ठीक है,
फिर हमने आपको समझाया कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम हमेशा कह सकते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो फिर हम आगे में चलेंगे। नहीं है, कॉपी कर लो। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में हमने पढ़ा स्पीड कांस्टेंट होता है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है, एक्सीलरेशन जीरो होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में जब आपका स्पीड कांस्टेंट हो, ठीक है, उस केस में आप एक ही फॉर्मूला लगा सकते हो या हम कहें दो लगा सकते हो। कौन सी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक तो फॉर्मूला ये लगाओगे, ठीक है, और वेलोसिटी या तो ये लगाओगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये दो फॉर्मूले आप तब लगाओगे जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, तो आप ये दो फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। चाहे तो आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से ही ज्यादातर कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, और अगर इसको ना अप्लाई करो तो ये अप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब आगे में चलते हैं और डिस्कस करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कौन कौन फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम डेरिवेशन करेंगे, अभी पहले समझ लो नॉर्मल, ठीक, जनरली नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने ये जाना था, क्या जाना था कि स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। बताओ, यहां तक कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसके बेसिस पे कौन कौन फॉर्मूले लगाओगे, बताओ। पहले इसके बेसिस पे आप बात कर लो और बता दो हमें कि कौन से फॉर्मूले अप्लाई करने वाले हो। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए अब तीन फॉर्मूले इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तीन फॉर्मूले इस्तेमाल करोगे। कौन कौन करोगे? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है। और सेकंड आपका जो इक्वेशन है वो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है आपके पास में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए एस, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब होगा तब आप इन तीनों इक्वेशन को अप्लाई करोगे। यार अभी एक सवाल बड़ा जो होता है वो चैलेंजिंग वाला आ जाता है कि इनमें से हम किस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। इसको देखो, फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं, ठीक है। हम इनका डेरिवेशन देखेंगे। पहले जनरली आप देख लो कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में कौन कौन सी इक्वेशन आप अप्लाई करोगे, ठीक है। पहले इसे देख लो, उसके बाद में बताएंगे, इसका हम डेरिवेशन आपको करवा देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन, उससे पहले मैं लिख दूं किसको क्या क्या कहता है, ठीक है। तो v जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी होता है, ठीक है।
फाइनल वेलोसिटी और u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, और ए एक्सेलरेशन होता है या एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड नहीं बोलना भाई, एक्सेलरेशन, ठीक है, मैं एक्सेलरेशन ही बोलता हूँ, एक्सेलरेशन भी बोलते हैं लेकिन मैं एक्सेलरेशन बोलता हूँ, ठीक है, एक्सेलरेशन। एस आपको पता है, डिस्टेंस नहीं बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, चलो यार बोल लेना कोई बात नहीं, दोनों लिख देता हूं, ठीक है, दोनों लिख देता हूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और क्या नहीं जानते हो आप? टाइम को नहीं जानते हो, जानते हो है, टाइम को नहीं जानते हो। तो ये तो हो गया, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, e है एक्सेलरेशन, s जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, दोनों आप कह सकते हो 9th क्लास में हो तो, और t आपके पास में क्या है, टाइम, ठीक, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए, ठीक। हमने कहा था कि एक चैलेंजिंग हमारे लिए ये आ जाता है कि हम कौन सी इक्वेशन को कब अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये आ जाता है। तो यार देखो, आप जो है ना इन तीनों में से जिसको चाहो आप अप्लाई कर दो, ठीक है, अगर आपके पास में उतनी कंडीशन गिवन है तो आप अप्लाई कर लो, नहीं तो अगर क्वेश्चन में मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है और टाइम दिया है, तो फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो। अगर फाइनल वेलोसिटी दिया गया है आपके पास में, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया गया है, ठीक है, और एक्सेलरेशन टाइम दिया, तो यहां से इनिशियल निकाल सकते हो। अब देखो यार, यहां से इनिशियल निकालने के लिए डिस्टेंस आपको चाहिए, ठीक है, तो जो कंडीशन आपको मिलेगा ना, वहां से आप खुद जज कर लेना कि कौन से हमें फॉर्मूले को अप्लाई करना है, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब आगे में चलते हैं और एक छोटा सा और कंसेप्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। देखो, अगर एक्सीलरेटेड मोशन है तो यहां पे एक्सीलरेशन दो तरह के होंगे भैया, क्या हमने कहा कि अगर एक्सीलरेटेड मोशन है तो एक्सीलरेशन टू टू टाइप्स के होंगे, क्या क्या होगा, ठीक है, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो क्या होगा, और जब एक्सीलरेशन वेरिएबल हो, वेरिएबल है तो क्या होगा, ठीक है, एक्सीलरेशन जब कांस्टेंट होगा, है ना, और अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल है तो, वेरिएबल तो क्या, फिर फर्दर क्लासिफाइड हो जाएगा हमारा कि जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो ये दो भागों में फिर बट जाएगा, ठीक है, दो भागों में कैसे बटेगा, तो एक पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ठीक है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और दूसरा होगा नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है, ये फर्दर जो है क्लासिफाइड हो जाएंगे, ठीक। अगर हम पॉजिटिव एक्सीलरेशन की बात करें, यानी कि कांस्टेंट को लेकर चलते हैं, ठीक है, आज हम वेरिएबल को डिस्कस नहीं करेंगे, कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे, फिर आप लोगों को क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, मान लेते हैं, इसी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, देन जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट, ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि एक्सीलरेशन जो है हमारा क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, या तो 3 ले लेते हैं यार, सबसे अच्छा 3 ले लेते हैं, ठीक। when t is equal to 0, u equal to 0, ठीक है, जब टाइम हमने 0 लिया है और इनिशियल वेलोसिटी 0 लिया है, ठीक है, जब टाइम को हम बढ़ा देते हैं, यानी कि 1 सेकेंड हम ले लेते हैं टाइम, तो जो फाइनल वेलोसिटी है हमारा वो हो जाता है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पहले समझो कि 3 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये समझा देते हैं।
3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब ये होता है यार कि 3 मीटर पर सेकेंड बाय 1 सेकेंड, ठीक है। यानी कि 1 सेकेंड में हम कह सकते हैं 3 मीटर पर सेकेंड मूव कर रही है ऑब्जेक्ट, इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो ये एस इसके साथ में प्रोडक्ट में आ जाएगा बाबू, तो ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो यार। अनदर सेकेंड में यानी कि जब हमारे पास में समय 2 सेकेंड गिवन है तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जब समय हमारे पास में कितना हो जाए भाई 3 सेकेंड कर दूं तो फाइनल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है। अब कुछ हम दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं देखिए जरा सा। देखो जब टाइम हमारा 0 था, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 था, ठीक है, और जब हमारा टाइम 1 सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें देखेंगे तो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखें कितना मिलेगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें देखें तो कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है। आप बोलोगे सर आपने इस तरीके से बनाया है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम टाइम को बढ़ाते चलेंगे, ठीक है, तो ऑल्सो वेलोसिटी हमारा इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। यहां से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो ये मुझे बताओ, ठीक है, कि जैसे जैसे हम टाइम को इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसी तरह से हमारी जो वेलोसिटी है उसमें क्या हो रहा है चेंजिंग हो रहा है। चाहे हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन रेट जो वेलोसिटी का है वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड में देखेंगे 3 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में देखेंगे तो 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। हमने छोटा छोटा स्टेप लेके आपको समझा रहे हैं, ठीक है। और जब हमने टाइम 3 सेकेंड कर दिया उस केस में वेलोसिटी क्या हो गया हमारा इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, यहां पे यही कहेंगे कि जो हमारी वेलोसिटी है, ठीक है, वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है इंक्रीज कर रहा है। और जो एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन वो क्या है कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट, ठीक है। बढ़ क्या रहा है वेलोसिटी इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी क्या कर रहा है इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन हम लोग रिटार्डेशन क्या कहेंगे, ठीक है। हम लोग कब कहेंगे रिटार्डेशन को, ठीक है। जब ऐसे समझो ना यार कि जब आप बाइक चलाते हो तो आप एक्सीलेटर लेते हो, ठीक है, एक्सीलेटर लेते हो या नहीं लेते हो, ठीक। तो उसका जो वेलोसिटी होता है वो रेट के साथ में चेंज होने लग जाता है। रेट क्या नहीं कहें, उसकी जो वेलोसिटी होता है वो चेंज होने लग जाता है, उसी को हम लोग रेट कहते हैं, रेट ऑफ चेंज हो, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है आपका चेंज होने लग जाता है। लेकिन जब किसी क्राउडेड प्लेस पे आप पहुंचते हो, पहुंचने के बाद में आप क्या करते हो, क्या वही स्पीड से आप चल पाते हो, नहीं चल पाते हो, ठीक है। और वहां पे आप जैसे जैसे ब्रेकिंग करते हो कुछ समय के बाद में आपका बाइक जो है वो रुक जाता है। तो वहां पे क्या हुआ कि वहां पे जो हुआ वो रिटार्डेशन हुआ, पहले कुछ और स्पीड में थे अब जो है कुछ और स्पीड में। और ये जो आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन है इसका जो है ना आपको रिक्वायर्ड वेलोसिटी यानी कि जब हम लोग बुलेट का क्वेश्चन करेंगे वहां पे ये समझा दूंगा, ठीक है। वहीं पे आपको जो है रिटार्डेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है। हमने कांस्टेंट लेके चला, पॉजिटिव नेगेटिव तो डिस्कस भी नहीं किया, ठीक है। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगा, और अगर आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी होगा, या तो हम कह सकते हैं रिटार्डेशन होगा, या तो हम कह सकते हैं कि डिसलरेटिंग होगा, ठीक है। पहले यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, ठीक है। और नहीं है तो कोई बात नहीं, कॉपी करें, करवाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अ शिप इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर 1 second later, moving at
58 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। एक शिप जो है 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। एक सेकेंड के बाद में उस शिप की जो स्पीड है वो 58 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो बताइए कि उस शिप का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। आइए जरा सा, सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, और जो गिवन है उसको लिखेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास में गिवन है 56 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी आपके पास गिवन है 58 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम आपके पास में गिवन है 1 सेकेंड, ठीक। कभी भी ये गलती मत करना कि डायरेक्ट आप वैल्यू को पुट कर दो और एक्सेलरेशन निकाल लो। यार पहले देखो कि जो टाइम है वो आपका सेकंड में गिवन है, जबकि आपके पास इनिशियल स्पीड जो है वो है आर में, और फाइनल का भी देखो तो आर में है। या तो इन सब को चेंज कर लो, तो सेकंड में करो, यानी कि इसको भी सेकंड में कर दो, इसको भी सेकंड में कर दो, किसको, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को, ठीक है। नहीं तो हम इसको चेंज कर देते, इन दोनों को चेंज करने से फायदा नहीं है। और ऑप्शन में भी देखा जाए तो ऑप्शन में सेकंड में नहीं है, तो 1 सेकंड को जब चेंज करने के लिए हम जाएंगे तो 1 सेकंड को हम आर में चेंज करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है, और 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है, कर दिया। तो इसको चाहो तो ऐसे ही रहने दो, नहीं तो कैलकुलेट करना कैलकुलेट कर लो। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, t इज इक्वल टू 1/6 जा 3600, ठीक है, ये आ गया आर्स में। अब अप्लाई करते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, ये होता है। आइए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितना है 58 किलोमीटर पर आवर है, माइनस फाइनल इनिशियल है हमारे पास 56 किलोमीटर पर आवर, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/3600, ठीक है। पहले इसको सब्ट्रैक्ट करो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/3600। 3600 प्रोडक्ट किसके साथ में होगा, 2 के साथ में होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3600, ठीक है, किलोमीटर पर आर स्क्वायर, ठीक है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं शो करके दिखा देता हूं भाई, देख लो, ये किलोमीटर पर आर है और ये भी पर आर है, ठीक है। तो फाइनली ये एच इसके साथ में प्रोडक्ट होगा तो ये क्या मिलेगा, किलोमीटर पर आर स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कह देना यार डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है, समझो। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, डबल जीरो पीछे बैठा दो, किलोमीटर पर आर स्क्वायर, ठीक है। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा तो, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो यार देखो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को पकड़ना है, ठीक है, कि दिया क्या है, निकालना क्या है, ठीक है, और जो आपको दिया गया क्वांटिटी है उस क्वांटिटी का एसआई यूनिट क्या है, ठीक है, किसमें जाना है। अगर इसी क्वेश्चन में हम क्या करें कि अगर मीटर में बदल दें, ठीक है, तो फिर आपको किलोमीटर का मीटर में बदलना पड़ेगा, और आर को यहां अगर मैं आर को सेकंड में चेंज कर दूं तो ये सेकंड में करना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा इसमें जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन कराते हैं, पहले इसे कॉपी करेंगे, सेकंड क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेस शिप reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at
द स्पीड ऑफ द लाइट दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या हमसे कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान स्पेस शिप से एक सिग्नल भेजा जाता है ग्राउंड पे, तो 5 मिनट में पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये बताओ कि स्पेस शिप और ग्राउंड का डिस्टेंस क्या है, जबकि सिग्नल का जो स्पीड है वो लाइट के बराबर में है और दिया हुआ है आपके पास में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक स्पेसशिप है, ठीक है, वहां से सिग्नल भेजा जाता है ग्राउंड पे, तो 5 मिनट में पहुंच जाता है। तो बताओ मुझे कि स्पेसशिप और ग्राउंड का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, इजी क्वेश्चन है, समझिएगा। तो हम मान लेते हैं यार कि ये स्पेसशिप है। ठीक है, मान लिया मैंने स्पेसशिप, ठीक है, ये स्पेसशिप है और ग्राउंड में मान लेता हूँ यहां से। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ सिग्नल भेजा जा रहा तो उसको मैं क्या करता हूँ, टावर ये मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से सिग्नल भेजा जा रहा है, ग्राउंड स्टेशन है जहां से बना के रखा है। ठीक है, ठीक, तो गिवन क्या क्या है हमारे पास में, गिवन ये है कि लिख दो ग्राउंड है ये। ठीक है, ये ग्राउंड है, स्टेशन, ग्राउंड स्टेशन, और सही से लिख दो नहीं तो यार समझ में भी नहीं आएगा। ठीक, गंदा ही लग रहा है ना ये। गिवन है हमारे पास टाइम है 5 मिनट का, पहले तो इसको चेंज करो। ठीक है, 5 मिनट को, तो टी इज इक्वल टू 5 इंटू, अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही रहने दो, करना है तो कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 300 सेकेंड। ठीक है, टाइम तो चलो निकाल दी। उसके बाद में आपके पास में स्पीड गिवन है, लाइट की स्पीड से चल रही, तो स्पीड यानी कि वेलोसिटी आपके पास में, वेलोसिटी नहीं बोलोगे तो स्पीड ही बोलो, यानी स्पीड इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आप लोग मिस्टेक बोल दोगे यार स्पीड को इन्होंने वेलोसिटी कह दिया। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। चलिए, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक, रखते हैं, तो स्पीड है 3 इंटू 10⁸ इंटू टाइम है 300। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से 3 3 9 और 10⁸। ठीक है, और 100। अच्छा, कंफ्यूज कर दिया मैंने, देखो ये 900 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करोगे 900 आ जाएगा। अगर नहीं है ऐसे तो ऐसे समझ ही लो, क्यों कहोगे यार कंफ्यूज कर 900। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो देखो क्या मिलेगा। ठीक है, मिलेगा यहाँ से हमें d इज इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर, एक्सपोनेंट सिखा चुके हैं ना हमने। ठीक है, अगर नहीं आपको पता है तो जो फाउंडेशन सीरीज हमारा 8 क्लास का, वहाँ एक्सपोनेंट को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, आप जाके देख सकते हैं। 8 है, 2 0 ऐड कर दो, 10 का पावर 10। ठीक है, मीटर, यही आएगा। ठीक, कोई मैच कर रहा तो देख लो, टिक कर दो। बी ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा? अच्छा, कोई भी नहीं कर रहा। अच्छा जी, बेटा ऑप्शन को करेक्शन कर देता हूं मैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा लिखने में, 1 मिनट जरा मैं चेक ही कर लूं जी। पावर किसी का 8 नहीं है, ये मिस्टेक हमसे हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए करेक्ट। समझे कि नहीं समझे? तो कितना डिस्टेंस है, 9 इंटू 10⁻10। अगर इसको ओपन करने जाओगे तो थोड़ा सा रीड आउट करने में आपको प्रॉब्लम आएगा, ओपन करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3।
क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है कि अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कितना? 5 सेकेंड में। एक बस का जो स्पीड है, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, लेकिन 5 सेकेंड के बाद में उसका जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। ठीक है, आगे मैं क्या कह रहा, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। एक्सीलरेशन अभी पढ़ सकते हैं हम, एक्सीलरेशन कहते हैं, ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ द बस। क्या कह रहे हैं कि एक बस है, ठीक है, एक बस है, ये चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक, चल रही है। 5 सेकेंड के बाद में, कितने? 5 सेकेंड के बाद में, आफ्टर 5 सेकेंड या लेटर 5 सेकेंड, लेटर 5 सेकेंड, सेकेंड, द स्पीड विल बी रिड्यूसेस, ठीक है, या विल बी रिड्यूस 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बस की स्पीड पहले कितनी थी? 80 किलोमीटर पर आवर इनिशियल स्पीड, ठीक है। फाइनल कितनी हो गई? 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मैं उल्टा लिख गया, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी भाई? 80, और अब जो बचा हुआ है वो इनिशियल है ना, कितने हो गए? 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितने? 5 सेकंड के बाद में। तो बोल बताओ मुझे एक्सेलरेशन क्या होगा। अच्छा ठीक है, फिर मैंने गलती कर दिया, ये बेटा इनिशियल ही है, शुरुआती है, फाइनल ये है, ठीक है, गड़बड़ हो गई थी, सॉरी यार। 5 सेकंड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना कोई बात नहीं। आइए जरा सा देखें। अरे यार रोड बना दो, ये बना दिया रोड, थोड़ा सा ये रोड के ऊपर चल रहा है, ये भी चल रहा है ऊपर, ठीक है। तो गिवन क्या है अपने पास में? गिवन ये है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? अगर ऑप्शन देखें तो कोई भी किलोमीटर में नहीं है, अब अपने को चेंज करना पड़ेगा मीटर में, ठीक है, कोई बात नहीं। 80 इंटू किलो मीन्स 1000, ठीक है, और आर, आर मीन्स कितना? 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, 0 से 0, 0 से 0, 0 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। अगर और छोटा करना है तो और छोटा कर देते हैं, ठीक है। देखो 2 की टेबल से कट कर रहा हूँ, 3, ये हो जाएगा 40, फिर 2 के टेबल में करेंगे तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना आ जाएगा अगर हम कैलकुलेट करने जाएं तो 200/9, ठीक, ये आ जाएगा। अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? अगर इसको डिवाइड कर दें 200 डिवाइडेड बाई 9 तो यह आ जाता है 22.22 मीटर, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ से सही करके 22.22 मीटर, ठीक है। इनिशियल निकाल दिया, ठीक है, आगे चलते। इसी तरह से आपको फाइनल निकालना है। फाइनल कितना है? 60 किलो मीन्स 1000, आर मीन्स 60 इंटू 60, एक 60 से उड़ा दो, 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की टेबल से कट करेंगे 3 और ये आ जाएगा 50, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 3 और इसको डिवाइड करोगे भैया तो मिल जाएगा 16.66, है ना। फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 67 ले लो यार, 6666 रिपीट कर रहा, कोई बात नहीं, आ गया यहाँ से। और टाइम तो अपना किसमें गिवन है? सेकंड में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अप्लाई क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। चलिए आगे में चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो E इज इक्वल टू फाइनल है आपके पास में 16.67 माइनस 22.22 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 16.67 माइनस
22.22 यह जाएगा -5.55 डिवाइडेड बाई 5 और डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5 पॉइंट है 5 1 जा 5 5 1 जा 5 तो एक्सीलरेशन कितना आ गया -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सीलरेशन। ठीक है, शुरू में हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था उसमें। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपका गिवन था, फाइनल में 60 आकर रुका हुआ। तो अब चेक करें पहले, है ना, पहले आंसर चेक करें तो ऑप्शन बी ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि सॉल्व करना है और हम लोग आज ही रुकेंगे, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, और कहीं देख लेना मिस्टेक हो तो उसको करेक्शन कर लेना। ठीक है।